नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू पुरी एज अ बिजनेस वूमेन एंड फैशन डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि मैं अपने इस चैनल पर आप सबको बिजनेस कैसे किया जाता है और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना कैसे एक्सपीरियंस चाहिए और पैसा कैसे कमाया जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपको अब मेरे इस चैनल पर अर्निंग के बहुत से तरीके मिलेंगे, बहुत सी नॉलेज मिलेगी। और ऐसे ही आज मैं एक टॉपिक को लेके आई हूँ। होम ट्यूशन्स में स्टेबिलिटी नहीं है और होम ट्यूशन्स को क्या हम अपना करियर ले सकते हैं, होम ट्यूशन्स को क्या हम अपना बिजनेस बना सकते हैं। सो गाइज, आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे होम ट्यूशन्स का। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स भी लेती हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आप सबके साथ अपने बिजनेस के टिप्स या अपनी बातें शेयर करती हूँ कि क्योंकि गाइज बुक्स पढ़ के आप किसी को एक या दो बात बता सकते हो, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ लोगों को सिखा सकते हो, बहुत कुछ दूसरों में वैल्यूज क्रिएट कर सकते हो। सो इन बातों के साथ मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपकी हेल्प करेगा कि होम ट्यूशन्स को कैसे आप अपना बिजनेस बना सकते हो, करियर बना सकते हो। और होम ट्यूशन में स्टेबिलिटी आना या ना आना, इट्स डिपेंड ऑन यू कि कैसे स्टेबिलिटी आती है और कैसे स्टेबिलिटी नहीं आती है, क्यों, इनके क्या रीजंस है। सो गाइज, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपके अंदर वैल्यूज क्रिएट करेगा। और उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं अपने इस चैनल पे जो न्यू अपडेट्स डालती हूँ वो आप तक पहुँच सके। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं। होम ट्यूशन्स में स्टेबिलिटी नहीं है या होम ट्यूशन्स को हम एज ए करियर नहीं ले सकते। सो गाइज, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको ये बताऊंगी। होम ट्यूशन्स में स्टेबिलिटी का आना या ना आना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम होम ट्यूशन्स को स्टार्टिंग से कैसे लेकर चलते हैं, हम अपने होम ट्यूशन से बच्चों की लाइफ कैसे बना सकते हैं और हम अपने होम ट्यूशन से कैसे बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, इन सब बातों के साथ साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जो कि आज की डेट पे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपना जो करियर था वो करियर स्टार्ट किया था होम ट्यूशन से स्टार्ट करके आज वो बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत ही बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं। आप लोग जानते हो, तो आप लोगों को पता है वो कितने अट्रैक्टिव वीडियोस बनाते हैं। वो एक एनिमेशन का, अपने वीडियोस के साथ एक एनिमेशन का पोस्टर बना के चलते हैं, जिससे एंगेजमेंट बनी रहती है। और गाइज, और उनका वे ऑफ जो टॉकिंग है, कितने अट्रैक्टिव वे से वो बताते हैं अपने वीडियोज में, कैसे वो सिखाते हैं सबको कि बिजनेस बिल्डअप कैसे किया जाता है, ट्यूशन्स कैसे ली जाती है, एक एक बारीकी से बताते हैं। सो गाइज, वो सबसे बड़े एग्जांपल है कि उन्होंने होम ट्यूशन्स के साथ साथ अपना बिजनेस या अपना करियर भी बिल्डअप किया। तो अब मैं आपसे बात करूंगी कि आप होम ट्यूशन स्टार्ट करते हो, होम ट्यूशन आप किसकी स्टार्ट करते हो, प्राइमरी क्लासेस की स्टार्ट करते हो या एक पर्टिकुलर क्लास की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होम ट्यूशन स्टार्ट करके अपना एक इंस्टीट्यूट बनाते हो। गाइस, सपोज आप 8th क्लास, 1st to 8th क्लास की बात करूं, आपने ट्यूशन स्टार्ट किया, आपके पास एक बच्चा आया है। सबसे पहले तो आपने उस एक बच्चे के अंदर अपना पूरा एफर्ट डालना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपनी पूरी नॉलेज उस बच्चे को देनी है और ये देखना है उस बच्चे के वीक पॉइंट्स क्या है। क्या वो लिसनिंग में उसको प्रॉब्लम है कि आप बोल रहे हो और वो नहीं सुनता है, क्या उसको राइटिंग में प्रॉब्लम है, क्या उसको ओरल में प्रॉब्लम है। क्योंकि गाइस, अगर आप बच्चे के अंदर के वीक पॉइंट्स पकड़ लेते हो तो आप उसके ऊपर जल्दी वर्कआउट करते हैं। नर्व्स जब पकड़ लेते हैं ना इंसान की, तो उसको ठीक करना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो गाइज, इसलिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि अगर आपके पास एक बच्चा, आपने होम ट्यूशन स्टार्ट की और एक बच्चा आपके पास आया है, वो एक बच्चा 2 बच्चों को लेके आएगा, 4 बच्चों को लेके आएगा और 8 बच्चों को लेके आएगा। साथ के साथ आपने अपने इंस्टीट्यूट के, अपने कोचिंग सेंटर की प्रमोशन भी करनी है, चाहे वो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल के करो, चाहे व्हाट्सएप पे करो, चाहे किसी भी नंबर के थ्रू करो कि हाँ जी, मैंने ऐसे ऐसे अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है और इन क्लासेस के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। सो अपना कोचिंग सेंटर में अपना 2 या 3 दिन का ट्रायल भी दो, जिससे बच्चों को पता चले कि आप कैसा पढ़ाते हो। ये तो हो गया आपकी स्टार्टिंग की बात। गाइस, जैसे जैसे आपका कोचिंग सेंटर बढ़ते हैं, आपके कोचिंग सेंटर में बच्चे बढ़ते हैं, 5 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, 15 से 20 हुए, 25 हुए, 30 हुए, और जब ये नंबर्स बढ़ के 35-40 तक आ जाते हैं, तो आपके लिए एक ही बैच में 35-40 बच्चों को पढ़ाना
पॉसिबल नहीं होता गाइज अगर देखा जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक असिस्टेंट रखो अपने साथ। असिस्टेंट का काम क्या होता है, जो ओरल वर्क पे ध्यान देगी, जैसे कि किसी से सुनना है, अगर कोई बच्चा आपने वर्क दिया था उसको साइंस का कोई चैप्टर लर्न करके आना है तो वो सुनने का काम करेगी और बाद में टेस्ट होगा और समझाने का काम आप करोगे। इससे क्या है कि जो आपके इंस्टीट्यूट का काम है वो डिवाइड हो जाता है कि ओरल या लिसनिंग का काम आपकी असिस्टेंट करेगी और समझाने का साइंस का काम है या मैथ्स का काम है वो आप करोगे। वो बहुत ही इजी वे में हो जाता है। गाइज मेरा ये मानना है कि आपका बच्चा किसी भी कोचिंग सेंटर में जा रहा है, प्राइमरी क्लासेस की बात करूं तो 8 तक के बच्चों की बात करूं, 10 तक के बच्चों की बात करूं, तो आपके बच्चे के लिए गाइस 2 घंटे इनफ होते हैं। 2 घंटे में आपके बच्चे के अंदर जो वैल्यूज आनी होती है वो आ जाती है। बाकायदा बच्चों को 4-4 घंटे पढ़ाने में। आपने देखा होगा कई इंस्टीट्यूट ऐसे, कई कोचिंग सेंटर ऐसे है कि आपके बच्चों को 4-4, 5-5 घंटे बिठाए रखते हैं और आप खुश होते हैं कि हमारा बच्चा 5 घंटे पढ़ के आया है। गाइज ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी बच्चा रेगुलर, आप खुद अपने ऊपर लेकर देखिए, आप क्या बुक्स रख के या अपने टाइम को भी याद कीजिए, क्या आप बुक्स रख के 4 घंटे 5 घंटे पढ़ सकते हो? ऐसा कभी भी नहीं होता गाइज। बच्चे ने अगर पढ़ना है तो वो 1 घंटा भी उसके लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। वो 1 घंटे में क्या पढ़ रहा है, वो 1 घंटे में जितना पढ़ा है वही उसके लिए वैल्यूएबल होगा। बाकायदा 4-5 घंटे बैठ के वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। आप इस चीज में कभी भी खुश मत होना कि हमारा जो ट्यूशन टीचर है वो हमारे बच्चों को 5-5 घंटे पढ़ा रहा है। गाइस 5 घंटे आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा और ना ही 5 घंटे कंटिन्यू आपके बच्चे को कोई पढ़ा रहा है। अगर कोई पर्सन आपके बच्चे को 1 घंटा भी पढ़ा रहा है ना, तो उसमें आप खुश होइए, क्योंकि उस 1 घंटे में आपके बच्चे के अंदर जो वैल्यूज आ रही है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कीजिए। और स्टेबिलिटी की बात की जाए गाइज, सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल में। अप्रैल में मोस्टली बच्चे ट्यूशंस नहीं रखवाते हैं। फिर उसके बाद आपके समर वेकेशन आ जाती हैं। समर वेकेशंस में भी बच्चे ट्यूशन नहीं लगवाते हैं। जुलाई अगस्त में जाके आपका ट्यूशंस का बैच स्टार्ट होता है। ट्यूशन का बैच अगस्त से स्टार्ट हुआ, मार्च तक चला है। इस वजह से आप बोलते हो कि स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 4 महीने आप फ्री रहे हो। 4 महीने आपके पास एक भी पैसा नहीं आया। गिनती के 2 या 3 बच्चे आए हैं, 2 या 3 बच्चों में आप क्या अर्निंग कर सकते हो? तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप कोचिंग सेंटर को, आप होम ट्यूशंस को बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी नहीं है। अब स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए गाइज? 8 महीने बच्चा आपके पास आया, 4 महीने नहीं आ रहा, तो लेकिन जो 4 महीने का पीरियड है समर कैंप का पीरियड होता है। आपने ध्यान दिया होगा स्कूल वाले भी समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे समर कैंप लगते हैं। तो अगर आपने अपने कोचिंग सेंटर को अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है, जहाँ पे बच्चों के अंदर वैल्यूज आए किसी भी चीज की, किसी भी फील्ड की, स्टडी के साथ साथ, तो वो क्या होगा, वो 4 महीने जो बच्चा आपके पास नहीं आ रहा है तो वो किसी और काम के लिए, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो एनिमेशन है, चाहे वो कैलीग्राफी है। आजकल कैलीग्राफी का बहुत ट्रेंड है गाइज, आपको पता होगा। तो जो चीज ट्रेंड में आती है आप उन चीजों को लेके अगर अपने काम के साथ एडिशनल चलते हो तो आपके काम में स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी गाइज। कभी भी ये मत सोचो, आप सोचो कि आपका काम कैसे चलेगा, आपने कैसे अपने काम को ग्रो करना है, कैसे अपने काम में और एक्स्ट्रा चीजें एडिशनल डाल के अपने काम को की ग्रोथ कैसे करनी है। क्योंकि वो ग्राफ तभी ऊपर की तरफ जाएगा जब आपने काम में एफर्ट डालोगे, स्मार्ट वर्क डालोगे, अपने माइंड से चलोगे गाइस। फिजिकली हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिजिकली हम बच्चों को मार रहे हैं, ये इस काम से आपका इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा, आपका करियर नहीं बिल्डअप होगा। 8 महीने बच्चों की स्टडी चली है, 4 महीने रिलैक्स का पीरियड है, बच्चा आपके पास नहीं आ रहा, समर कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए, चाहे वो कैलीग्राफी का कीजिए, चाहे वो डांसिंग का कीजिए। छोटे बच्चों को कुछ भी, जिस काम में आप माहिर हो उस काम के आप समर कैंप लगा सकते हो। या फिर एक असिस्टेंट भी हायर कर सकते हो कि सपोज आपने डाल दिया कि मैं समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, डांस क्लास का है, तो कोई ऐसी टीचर के साथ आप कांटेक्ट बिल्डअप कर सकते हो जिससे कि क्या है कि आपको कमीशन मिलेगी और उस टीचर के पास भी बच्चे आ जाएंगे, आपको भी कमीशन मिलेगी और बच्चा 12 महीने का 12 महीने आपके पास रहेगा। तो ऐसे करके आप होम ट्यूशंस चला सकते हो। अब सीनियर क्लासेस की बात की जाए तो सीनियर क्लासेस में क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जाए कि साइंस की है या मैथ की बात है, तो गाइज साइंस टीचर मैथ भी पढ़ा लेते हैं, आपको पता ही है। तो क्या होता है, कई टीचर्स क्या होते हैं स्कूल में पढ़ा के आते हैं और घर आके पूरा का पूरा स्कूल ही, पूरी की पूरी क्लासेस ही उनके पास एज ए बैच आ जाती है।
क्योंकि कई बच्चों का भी मानना है कि स्कूल का टीचर ही हमें पढ़ाए वो ज़्यादा बेटर है, उससे हमें हेल्प मिलेगी। लेकिन सीनियर क्लासेस में बच्चों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए पढ़ाने वाला कोई भी हो, चाहे तुम्हारे स्कूल का है चाहे वो तुम्हारे स्कूल से बाहर का है, तुम्हारे अंदर जो वैल्यूज आ रही है, तुम क्या सीख रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करती है। बाकायदा तुम ये सोचो कि स्कूल का टीचर ही पढ़ाएगा तो हमें हेल्प मिलेगी। तो गाइज ऐसे करके बहुत ही अच्छे स्केल पे आप अपना बिजनेस धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो अपने काम में आपको अपना एफर्ट भी डालना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है। कितने कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लोग चलाते हैं, कितना कितना बच्चा पढ़ता है, ऑनलाइन भी पढ़ता है ऑफलाइन भी पढ़ता है। उस लेवल के करने के लिए आपको उस अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप एक बच्चे से लेकर 100 बच्चे तक 200 बच्चे तक आपको टीम बना के, फिर ये आपकी क्या बनती है, टीम बनती है इंस्टीट्यूट में, कि आपने हायर कर दिया अपने आगे टीचर्स। अगर आपके पास आपका नाम चल गया, आपके पास बच्चा आ रहा है, तो आपने टीचर्स हायर कर दिए, हिंदी का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, और उनको सैलरी बेस पे रखा और बाकी की फी कमीशंस आप लेने लगे, तो आपका एक इंस्टीट्यूट बिल्डअप होता है। दोस्तों आपने बायजूस का नाम सुना होगा। बायजूस में क्या है कि सपोज आपने अपने बच्चों के लिए टीचर हायर करना है, लेकिन आपके फील्ड आपके एरिया में कोई भी मैथ का साइंस का टीचर नहीं है। बायजूस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके बच्चों के लिए आपको टीचर्स प्रोवाइड मिलते हैं। आपको सिर्फ कॉल करना पड़ता है कि हाँ भाई हमारे बच्चों को साइंस के टीचर की ज़रूरत है या मैथ के टीचर की ज़रूरत है, तो बायजूस वो स्टडी आपको प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा एडवांस फीचर आ गया है स्टडी में देखा जाए। गाइस पढ़ाई तो वही है, सूरज भी वही है, चांद भी वही है, सन मून अर्थ सब कुछ वही है, लेकिन क्या है वो जो चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, वे ऑफ टीचिंग और जो भी करवाने का तरीका है, हर एक चीज़ में चेंजेस जैसे आते जा रहे हैं। तो ये चीज़ों की नॉलेज कैसे मिलती है, पढ़ाई के साथ जुड़ के गाइज। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है, एजुकेशन एक ऐसा हिस्सा है, एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ जो आपके अंदर ज्ञान आता है वो कभी ना कभी किसी ना फील्ड में काम जरूर आता है और कभी भी ये खाली नहीं जाता। तो ऐसे करके आप अपनी होम ट्यूशन से एक बच्चे से स्टार्ट कीजिए और उसको आप बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों होम ट्यूशन में आपको पता है कि आप के पास एक बैच है तो 2 घंटे लगेंगे, 2 बैच है 3 बैच है, डिपेंड करता है। और बाकी के फ्री टाइम में आप कोई कोर्सेज कीजिए, आप अपने अंदर की वैल्यूज और बढ़ाने के लिए कोर्सेज कीजिए। उन कोर्सेज करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है गाइज। आज के टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अवेलेबल है, फी भी आप ऑनलाइन कर सकते हो और ऑनलाइन नॉलेज भी अपनी बढ़ा सकते हो, जो कि आपके अपने इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। सो गाइज इस तरह मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह मैं इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूंगी कि होम ट्यूशंस भी आप एक करियर बना सकते हो, बिजनेस बना सकते हो। सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क करना है, अपने माइंड से चलना है कि किस तरीके से एक बच्चे से लेकर आप बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट और बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं और अपने अंदर की वैल्यूज भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू दोस्तों, मैं रेनूपुरी बिजनेस वूमेन ऐसे ही बिजनेस के आपको टिप्स देती रहूंगी, किसी भी फील्ड के अपने एक्सपीरियंस आपको के साथ शेयर करती रहूंगी। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद।